आज हम लोग देखेंगे सीजी टेट 2019 का पेपर 2 का साइंस और मैथमेटिक्स का पार्ट। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन थे? 60 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है एक्स किरणें तथा श्वेत सूर्य का प्रकाश, इनके बारे में बताना। दोनों की आवृत्ति समान होती है, दोनों की चाल समान होती है, दोनों का क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और एक यांत्रिक तरंग है, दूसरी विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसमें जो सही आंसर था, दोनों की चाल समान होती है। क्योंकि देखिए यहाँ हम लोग जो पढ़ते हैं म्यू बराबर आवृत्ति बराबर क्या होता है, सी बट्टा लैम्डा। जब भी किसी का आवृत्ति बढ़ता है तो उसका लैम्डा मतलब तरंग दैर्घ्य घट जाता है, या फिर आवृत्ति घटता है तो तरंग दैर्घ्य बढ़ जाता है। लेकिन इसकी चाल जो है वो ना बढ़ती है ना घटती है, इससे क्या होगा, दोनों की चाल समान होती है। एक समान सड़क पर कोई पहिया लुढ़क रहा हो और पहिए और एवं सड़क के मध्य लगने वाले घर्षण बल की दिशा होगी। अब बोल रहा है कि घर्षण बल की दिशा किस तरफ होगी, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, चाल पर निर्भर नहीं करेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए घर्षण क्या है, प्रतिरोध करता है। कोई भी चीज़ चल रहा है तो उसका प्रतिरोध। मान लेते हैं कोई चक्का है, ठीक है, ये इस तरफ चल रहा है। जब ये इस तरफ आगे की तरफ चल रहा है तो ये चक्का जो है किधर जा रहा है, पीछे की ओर जाते जा रहा है। ये पीछे की ओर जाते जा रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए पीछे की ओर जा रहा है। जब ये पीछे की ओर जा रहा है तो जो घर्षण होगा इसको आगे जाने से रोकेगा। मतलब कहाँ से लगेगा, इसके सामने साइड से लगेगा। तो ये किस तरफ से लगेगा, आगे की तरफ से। अगला क्वेश्चन है एक विद्यालय में 3 कक्षाओं के छात्रों की संख्याओं का अनुपात 4:5:6 है। यदि इन कक्षाओं में छात्रों की संख्या में वृद्धि क्रमशः 25%, 20% और 25% हो, तब छात्रों की संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा। जब भी ये दिया हो 4:5:6, तो आप इस अनुपात को या तो मान लीजिए 40, 50 या 60 या 400, 500 या 600, जैसा आपको मानना है। अब यहाँ बोल रहा है 25% का वृद्धि। 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25/100, मतलब कि 1/4। और 20% को कितना लिख सकते हैं, 20/100, या लिख सकते हैं 1/5। मतलब आप इसमें क्या बोल रहा है, 25% की वृद्धि। तो किसके 25% में, 40 का। तो यहाँ देखिए ऐसे कर देंगे तो ये कितना हो गया, 10। 40 10 कितना हो गया, 50। ऐसे ना 50 का करेंगे तो 50 का 20% कितना हो जाएगा, 10 हो जाता है, मतलब 60 हो जा रहा है। और 60 का 25% कितना हो जाता है, 15। तो ये कितना हो जाएगा, 75। अब इनका अनुपात पूछा है। अब अनुपात पूछा है तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए पहले कितना है 50, फिर है 60, फिर है 75। अब ये कट किससे रहा है, ये सभी 5 से भाग जाएंगे। तो 10, 5 दहा में 50, 5 12 बार में जाएगा 60, और 5 से 15 बार में जाएगा 75। ठीक है। अब देखिए यहाँ तो कहीं भी 10, 12 और 15 आंसर नहीं दिया है, इसीलिए यह आंसर जो है पूरा गलत है। इसका सही आंसर क्या आएगा, 10, 12 और 15। 2018 में कच्चे माल का कुल निर्यात 3,60,000 टन है। ठीक है, तब कच्चे मालों में एस टी पी का योग और क्यू और आर का योग का अनुपात क्या है। तो देखिए जब हम लोग यहाँ योग देखते हैं तो यहाँ दिया 30 डिग्री, यहाँ दिया 120 डिग्री, यहाँ दिया 90 डिग्री, यहाँ दिया 60 डिग्री। इन सभी को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, देखिए 60 और 90 हो गया 150, 270 और ये 300। टोटल कितना हो जा रहा है, 300 डिग्री। और पूरे वृत्त का कितना होता है, 360 डिग्री। तो बचा हमारे पास क्या, 60 डिग्री। जो 60 डिग्री होगा किसका होगा, टी का। अब यहाँ देखिए इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं रखा है। अब यहाँ बोला एस टी और पी। एस का मान कितना है, 30, टी का मान कितना है, 60, और पी का मान कितना है, 60। 60 60 120 और 30 150 हो गया। और क्यू और आर का अनुपात पूछेगा तो कितना हो जा रहा है, क्यू और आर का योग, ये हो जा रहा है आपका 210। ये 0 से 0 कट गया, 3 से कट जाएगा तो कितने बार में कटेगा, 5/7। तो सही हो जाएगा 5:7। जो आपको 3,60,000 टन दिया था वो क्या के लिए दिया था, घुमाने के लिए, कि आप कितना जल्दी उसमें घूम जाते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आता है, एफ फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखा जाए कि उसका वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो लिखा है एफ और 2F के मध्य। ठीक है, उसके लिखा है एफ व प्रकाशीय केंद्र के मध्य, 2F से दूर कहीं भी, उपरोक्त में से कहीं नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, क्योंकि वास्तविक और बड़ा बोल रहा है तो कहाँ रखाना चाहिए, एफ और 2F के मध्य रखाना चाहिए। लेकिन अगर ये 2F से दूर कहीं रखाया है तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक तो होता है लेकिन ये छोटा हो जाता।
और एफ और प्रकाशीय केंद्र के मध्य रखा है तो ये कैसा हो जाता, आभासी। इसका प्रतिबिंब आभासी बनता। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। CH3COONA का जलीय विलयन होगा। अब देखिए जलीय विलयन CH3COONA, ठीक है, ये कैसा है, एसिटिक एसिड है, किसका, सोडियम का। इसको हम लोग H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बना देगा, CH3COOH प्लस NaOH। और सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, क्षारीय, तो ये पूरे प्रकृति को कैसा कर देगा, क्षारीय। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ दिया है फाई का वैल्यू कितना दिया है, 5 थीटा। फाई बराबर क्या दिया है, 5 थीटा। अब देखिए यहाँ दिया है फाई को लिख लेते हैं हम लोग 5 थीटा। अब ये और ये आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, इतना दूर का 180 एंगल। ठीक है, थीटा और फाई आपस में मिलके कितना बना रहे हैं, 180 डिग्री। ठीक है, थीटा प्लस ये फाई का वैल्यू कितना होता है, 5 थीटा बराबर 180 हो गया। 6 थीटा बराबर हो गया 180, तो थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 180 बट्टा में 6। जब इसको आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक, अब इसके बाद दिया है यदि डिब्बा का वैल्यू दिया 1000 टन हो, त्रिकोण का दिया है 500 टन हो, उसके बाद सर्कल का दिया है कि वृत्त का दिया है 100 टन हो, तो 4 फसलों PQRS का उत्पादन कितना होगा। देखिए अगर यहाँ दे रहा है डिब्बा का 1000, तो देखिए डिब्बा का लिख दिया 1000, सर्कल का कितना दिया है 100 और ट्रायंगल का कितना दिया है 500, तो ये कितना हो जा रहा है आपका 1600। ऐसे इन ट्रायंगल का 2 बार में दिया है तो ये कितना हो जा रहा है 500 प्लस 500 प्लस 100, तो ये आपका कितना हो जा रहा है 1100। यहाँ हो जा रहा है 100 प्लस 100 प्लस 1000, ये आपका कितना हो जा रहा है 1200। यहाँ पर देखिए कितना हो जा रहा है 100 प्लस 100 प्लस 500, तो ये आपको हो जा रहा है कितना 700 हो जा रहा है। अब यहाँ बोला तब किस फसल का उत्पादन सबसे कम है, तो किसका सबसे कम आ रहा है, एस का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एस फसल का उत्पादन सबसे कम है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम का अवशोषण के लिए आवश्यक होता है, ए, बी, सी या डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन में। एक समांतर चतुर्भुज के आधार इसकी ऊंचाई का 4 गुना है। आधार जो है इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h है, उसका कितना है 4 गुना है। तो इसका क्षेत्रफल जो है 324 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। देखिए जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है ये क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई यानी बेस इंटू हाइट, और ये आपको कितना दिया है 324। हम लोग इसको b की जगह में कितना रख रहे हैं 4h इंटू एच बराबर कितना हो जा रहा है 324। 4 से कितने बार में कट जाएगा 81, तो h का स्क्वायर बराबर 81, या फिर h बराबर क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 81। अंडर रूट 81 का वैल्यू क्या आता है 9, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। बस आपको यहाँ क्षेत्रफल पता होता है कि आधार गुणित ऊंचाई है, तो आप आराम से इसको बना सकते थे। निम्न में से कौन सा स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, स्टील, नर्म लोहा, कॉपर या निकेल। तो आपको सबको पता होगा इसका आंसर क्या आएगा, स्टील आएगा। एक कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करने में 6 मिनट कम लगता है यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है, और 8 मिनट ज़्यादा लगता है यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है, तब वह निश्चित दूरी क्या होगी। देखिए चाल बराबर हम लोग क्या पढ़ते हैं, चाल बराबर पढ़ते हैं दूरी बट्टा समय, लेकिन हम लोग को यहाँ दूरी ज्ञात करना, तो दूरी बराबर क्या होगा चाल गुणा समय। ये तो आपका पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि अगर उसकी जो चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाए और जो इसके समय है वो कितना कम हो जाएगा 6 मिनट, तो 6 बट्टा हम लोग 60 मिनट लिखते हैं क्योंकि घंटे में करना है। तो देखिए यहाँ d बराबर क्या हो जाएगा एक्स टी, एक्स का t के साथ एक्स टी, फिर x का -6 के साथ करेंगे तो 6 बट्टा 60 एक्स, फिर यहाँ पर करेंगे तो +4t, फिर -24 बट्टा 60, और d का वैल्यू कितना लिख सकते हैं हम लोग एक्स टी, तो एक्स टी से एक्स टी कट गया, ये इधर चले गया तो कितना हो जाएगा 24 बट्टा में 60 बराबर -6x बटा 60 प्लस 4t। ठीक है, ये आपका हो गया दूसरा इक्वेशन। और तीसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, d बराबर यहाँ क्या बोल रहा है 6 किलोमीटर घंटा धीरे चले, तो x -6 कर देते हैं, तो उसका समय कितना लग रहा है t प्लस
8/60। जब आप इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आपका आएगा कितना, 48/60 बराबर 8x माइनस 6t। क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ा सा कम है इसलिए मैं शॉर्ट में किया। अब देखिए यहाँ 4t है, यहाँ 6t है, तो आपस में हम लोग क्या कर देते हैं कि गुणा कर देते हैं। ठीक है, कितने का, इसमें 3 का करेंगे, इसमें 2 का करेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 72/60। ठीक है, तो 72/60 प्लस 96/60। ठीक है, बराबर यहाँ देखिए -6 -18x/60 प्लस यहाँ से 16x/60। फिर यहाँ क्या रख देंगे, देखिए 4 तियाँ 12t माइनस 12t, ये आपस में कट गया। ठीक है, तो ये आपस में कट गया, तो हमारे पास आया क्या, -2x/60 बराबर -168/60। ये 60 से 60 कटा, तो x बराबर क्या है, -168/2। जब इसको काटेंगे तो कितना आ जा रहा है, -84। जब x बराबर -84 आ रहा है तो x का मान कहीं किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। तो हम लोग ये वाले इक्वेशन को रख लेते हैं क्योंकि नीचे लिखाया हुआ है। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, -84। अब यहाँ x बराबर -84 रखते हैं, तो यहाँ रखेंगे ये बराबर -6 गुणा -84/60 प्लस 4t। जब आप इसको पूरा इसको कर सकते हैं, ये कट जाएगा, 84 ये वाला जो पूरा भाग है ये इससे चले जाएगा, तो 24/60 माइनस 6 गुणा 84 कितना हो जाता है, 504/60 बराबर 4t। ठीक है, जब आप इसको करेंगे तो 4t बराबर कितना आ जा रहा है, -480/60। ये कितने बार में कट रहा है, 8 बार में, तो t बराबर कितना हो जा रहा है, -8/4 या फिर -2। ठीक है, और x आपका कितना आया था, -84। तो डिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा, x इंटू टी, यानी -84 गुणा -2 बराबर 168 किलोमीटर, जो कि इनमें से कोई नहीं होगा। ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन आया था जो कि इसमें दिया था। एक समबाहु त्रिभुज ABC, देखिए समबाहु त्रिभुज का बात किया है ना, तो हम लोग समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं ABC, जिसपे BC पे कौन लंब है, AD लंब है। ठीक है, तो हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं, किस साइड के लिए, ट्रायंगल ABD में। तो ABD में क्या होगा, AB का स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, क्योंकि यही बोलता है पाइथागोरस का प्रमेय। देखिए यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं, ये वाला त्रिभुज लिया है। ठीक है, क्या बोलता है पाइथागोरस कि कर्ण का स्क्वायर आधार और ऊंचाई के वर्ग के योग के बराबर होता है। देखिए यहाँ तो AB हो गया, और हमको क्या चाहिए, AB और AD का संबंध। ठीक है, तो BD को हम लोग को गायब करना होगा, तो हम लोग BD को क्या लिख सकते हैं, BD को हम लोग लिख सकते हैं BC का स्क्वायर बट्टा में 2 प्लस AD का स्क्वायर। और देखिए तो समबाहु त्रिभुज में AB बराबर BC बराबर AC होता है। ठीक है, तो यहाँ BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर बट्टा में 2 या 4 लिख लेते हैं, 2 का खोल दिया है, फिर AD का स्क्वायर, यहाँ AB का स्क्वायर। अब ये 4 का इधर गुणा कर दिए, इधर भी हो गया, तो 4AB का स्क्वायर बराबर AC, ये भी सॉरी AB लिखना था, AB का स्क्वायर प्लस 4AD का स्क्वायर। जब आप इसको पूरा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3AB का स्क्वायर बराबर 4AD का स्क्वायर। तो ये देखिए केवल एक ही जगह आ रहा है, 4AD का स्क्वायर बराबर 3AB का स्क्वायर, ये आएगा आपका C नंबर पे। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर। बस इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा देना था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो अगला क्वेश्चन है, यदि AB और CD की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर हो वाले वृत्त के 2 लंबवत व्यास हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आगे तो हम पूरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है, पूरे ये वाले भाग का। तो ये क्या होगा, पाई r का स्क्वायर, और r बराबर आपका कितना दिया है, 7। तो पाई यानी 22/7 गुणा 7 गुणा 7। जब आप इसको करेंगे तो 22 सत्ते कितना हो जाता है, 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फिर ये छोटे वाले भाग का देखते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई
आर इसका कितना है, आर इसका कितना है, आधा हो जाएगा। तो आधा कितना हो जाएगा, आधा कितना हो जाएगा इसका 7/2 गुणा 7/2, क्योंकि आर यहाँ कम हो जा रहा है। कम कैसे हो रहा है, इसकी त्रिज्या कितनी थी, इसकी त्रिज्या थी 7, जो कि पूरे की त्रिज्या थी। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, सॉरी इसका यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या जो था ये आपका 7 था। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे कर सकते हैं। उससे आगे फिर हम लोग क्या करेंगे, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 से ये कट जाएगा, कितने बार में 11। तो हमारे पास आएगा कितना 77/2, जिसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 38.5। ठीक है, ये आपका आ गया कौन से भाग का क्षेत्रफल, ये वाले का, इस छोटे से वृत्त का। और नीचे जो ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल का क्षेत्रफल जो या त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार इसका कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर का, क्योंकि इसके त्रिज्या है 7, ऊंचाई कितनी हो गई है 7 की। तो 7 से 7 बार में हो जाएगा, तो कितना हो गया 49। तो कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा जो छायांकित भाग का, तो हम लोग क्या करेंगे कि 154 माइनस 49 माइनस 38.5 को करेंगे। जब ये करेंगे तो आपका कितना आएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक गाड़ी बेचने पर मोहन को उसके विक्रय मूल्य के 30% के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ का प्रतिशत क्या है। ठीक, अब यहाँ बोल रहा है विक्रय मूल्य के 30%। तो विक्रय मूल्य मतलब जो कॉस्ट, जो हम लोग का विक्रय मूल्य है ना, सेलिंग प्राइस जो है, इसको हम लोग कितना मान लेते हैं 100। इसका लाभ मान लेते हैं कितना 30। तो हम लोग यहाँ से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो विक्रय मूल्य माइनस जब लाभ करेंगे प्रॉफिट, तो आपका क्या आता है कॉस्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य। तो 100 माइनस 30 बराबर CP हो गया। तो क्रय मूल्य आपका कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो यहाँ लाभ का प्रतिशत क्या होता है, लाभ बट्टा में CP गुणा 100। जब आप इसको पूरा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 42.6/7%। तो इसमें जो 60 क्वेश्चन थे उसके मैंने 15 क्वेश्चन अभी कराए हैं, बाकी के 45 क्वेश्चन अगले वीडियो में कराऊंगा। थैंक यू।